हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। आज के टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। इससे पहले की टॉपिक में आपने जो है प्रोनाउन के बारे में समझा, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या परिभाषा होती है और किस प्रकार के शब्द मिलने वाले हैं। आज हम जानेंगे ये पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से जो है फॉर्म्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या है फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। नॉमिनेटिव फॉर्म्स होती है, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। ये जो है ये सब फॉर्म्स जो है यहाँ पर आप थ्री फॉर्म मिलने वाला है। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में मिलने वाला है। यानी कि जो प्रोनाउंस के जो फॉर्म होंगे, स्थितियां होंगी, वो तीन रूपों में मिलेंगी। एक फर्स्ट पर्सन के रूप में, फिर सेकंड पर्सन के रूप में, फिर थर्ड पर्सन के रूप में। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आपको दिया गया है नॉमिनेटिव होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। अब नॉमिनेटिव में क्या होता है, आई और वी होता है। क्या होता है, आई और वी। ऑब्जेक्टिव में यही आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और इसी ऑब्जेक्ट यदि आई का बात करें तो आई का पॉसेसिव क्या होता है, माई और मी, माई और माइन। और यहाँ पर नॉमिनेटिव की बात करें यदि हम, तो बी होता है नॉमिनेटिव, इसका ऑब्जेक्टिव अस होता है, इसका पॉसेसिव आवर और आवर्स होता है। या सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो यू और योर्स होता है, ऑब्जेक्टिव यू होता है और पॉसेसिव योर्स और योर होता है। या थर्ड पर्सन की बात करें तो ही सी इट दे, नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। और यानी कि ही सी इट दे और नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब मिला कर क्या बनाते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्टिव होते हैं या नॉमिनेटिव होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। यदि नाउन की बात करें, नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उनके अलग अलग ही जो है ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मेल है तो मेल का ऑब्जेक्ट हिम होगा और फीमेल का जो है प्लूरल फॉर्म में देम होगा। सिंगुलर फॉर्म में फीमेल में हर होगा और प्लूरल फॉर्म में देम होगा। अब यदि हम पॉसेसिव की बात करें तो ही का हिज होता है, हर का सी का हर और हर्ष होता है, और इट का इट्स और दे का देयर होता है। इसी प्रकार ही का बात करें, ही का पॉसेसिव हिज होता है, दे का पॉसेसिव देयर होता है, सी का पॉसेसिव हर या हर्ष होता है और दे का पॉसेसिव देयर होता है। ये तो चार्ट हो गया। आप समझने की कोशिश करते हैं, समझने में क्या होता है। जैसे हम यदि हम बात करें फॉर्म्स की तो बस अपने लिए यदि एग्जांपल को समझे समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है, मैं माने आई माने मैं। अब यदि मेरे साथ कई लोग हैं तो मेरे रिलेटिव्स हो जाएंगे। अब मेरे रिलेटिव्स हैं तो भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के ही प्रोनाउन होंगे। जैसे अब हम इनको कहेंगे क्या, अब हम इनको हम कहेंगे, हम माने वी माने हम, ये सब क्या होंगे, हम हो जाएंगे। हम माने वी, यानी कि आई और वी क्या हो जाएंगे, प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अब इन प्रोनाउन को क्या कहा जाएगा, इन्हीं प्रोनाउन को नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट रूप में आने वाले हैं। यानी कि आकर के क्या बनते हैं, सब्जेक्ट ही बनते हैं। जैसे आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, आई एम गोइंग, वी आर गोइंग। तो यहाँ पर आई जा रहा है, हम जा रहे हैं, सभी के साथ क्या लगा, सब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्ट का ही कार्य करते हैं। कौन कौन, आई और वी। फर्स्ट और ये कैसे प्रथम किस फॉर्म में होते हैं, ये प्रथम पुरुष के नॉमिनेटिव फॉर्म में होते हैं। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप याद करिए, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। क्या होता है, अस। वैसे आई क्या, पॉसेसिव की बात करें तो पॉसेसिव होता क्या, पॉसेसिव का मतलब होता है अपने के लिए यूज होने वाले शब्द। क्या, अपने के लिए। जैसे मैं कहूँ मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ तो ये अपने का अंग्रेजी क्या होगा, ये आई का पॉसेसिव ही है, अपने का अंग्रेजी बनने वाला है। तो आई का पॉसेसिव क्या होता है, माई और माइन, माई और माइन। यदि कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो माई लगाते हैं, माई जो कि एडजेक्टिव का कार्य करेगा, और नाउन नहीं है तो सीधा माइन होगा। क्या, ये मेरा है, ये मेरा है, तो मेरा का मतलब माइन। अगर ये मेरा भाई है तो भाई जुड़ा हुआ, नाउन जुड़ा हुआ तो ये माई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार वी है, वी के साथ क्या लगा रहे हैं, वी के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसा आता है। और यदि आप इसके पास उसी की बात करें तो अवर और अवर्स होता है। अब अवर क्या होता है, अवर के साथ एक नाउन की जरूरत पड़ेगी जो कि उसको क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। अवर्स, अवर्स जो है प्रोनाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है, आप यू और योर्स की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको भी समझ सकते हैं। यू माने तुम होता है, जैसे तुम जा रहे हो तो क्या लिखोगे, यू आर गोइंग। क्या करोगे, यू आर गोइंग। आपका भाई जा रहा है तो क्या लिखोगे, योर ब्रदर इज गोइंग, योर ब्रदर आर गोइंग। तुम्हारा भाई जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन ही से ये यू दे, नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। इस प्रकार से ये चीजें जो है आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगला। यहाँ पर ही का यूज कैसे करेंगे, ही का यूज बस उसी तरह का, जैसे वह जा रहा है, वह के लिए क्या लगा रहे हैं, मेल के लिए ही लगा दे तो वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब दे इट का यूज एक निर्जीव वस्तु या समय के लिए कर सकते हैं। जैसे हम कहें 4 बजा है तो क्या कहेंगे, 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना।
समय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दे का यूज करेंगे तो दे का यूज क्या करेंगे, दे का यूज का मतलब ये होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब यदि समय आए, जैसे थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, थर्ड पर्सन उसे कहेंगे जो सेकंड पर्सन के बाद हो। पहला कौन है, मैं, दूसरा कौन है, तुम, और तीसरा क्या है, जो बचा, यानी कि वह। अब वह बहुत सारे वह है, तो वे कहलाते हैं, क्या कहते हैं, वे जा रहे हैं। वे आया तो दे आने वाला है, क्या आने वाला है, दे। अब दे आया तो दे क्या है, दे प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। इसका पासेसिव क्या होता है, अपने के लिए यूज करता है दे। जैसे मैं कहूँ वे अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं, क्या लिखूंगा, दे आर गोइंग विथ देयर ब्रदर्स। ठीक है, विद देयर ब्रदर्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह से फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इनका यूज किस प्रकार के सेंटेंस में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। स्टार्ट को याद कर, आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि कोई समस्या न हो। तो आप इसको लिखिए और समझिए, फिर आप बताते हैं इसका यूज किस प्रकार से कैसे किया जाएगा। तो बहरहाल आपको समझ ही में आ रहा होगा। तो आई क्या है, आई एक वचन है, एक है तो एक ही वचन है। तो लेकिन आई कभी कभी अपने साथ एम लेता है, और कभी कभी अपने साथ वाज लेता है, कभी कभी है भी लेता है, क्यों, अपने स्थिति के अनुसार जब अपने रूप को बदलता रहता है। और वी क्या है, वी प्लूरल फॉर्म में है, कैसे फॉर्म है, वी प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में कौन कौन से, वी, अस और आवर, आवर्स। और सिंगुलर फॉर्म में आई, मी, माई और माई। और स्पेशल है, यह ध्यान रखिएगा ना, सिंगुलर है ना प्लूरल है। कभी कभी सिंगुलर बनता है, कभी कभी प्लूरल का काम करता है। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, यू प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि बहुवचन के रूप में है। यू, योर सब बहुवचन है, यू भी अब यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन बहुवचन में माना जाता है। ठीक है, वैसे होता तो एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति को बताता है, लेकिन ये क्या होता है, ये प्लूरल माना जाता है। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल के ही काम करता है। जैसे यू के साथ योर लगा रहे, यू के साथ हैव लगा रहे, यू के साथ वर लगा रहे, यू के साथ वाज नहीं लगा रहे हैं, एक्सेप्शन में हो सकते हैं, यू के साथ हैज नहीं लगाते हैं ना, यू के साथ प्लूरल फॉर्म में ही यूज की जाती है। तो यू को हम प्लूरल ही मानते हैं। ही क्या होता है, वैसे देखा जाए तो यू तो सिंगुलर है, यू माने तुम माने एक एक आदमी, सिंगुलर ही है, लेकिन हमेशा ये अपने साथ वर्ब प्लूरल की ही रखता है, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है। अब थर्ड पर्सन बात करते हैं, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे बहुवचन में है, यानी कि प्लूरल है। नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यानी कि चाहे दिनेश, रमेश, सुरेश एक साथ यूज हो, चाहे रमेश केवल अकेला यूज हो, तो ये अपने फॉर्म में बदलेगा। जैसे राम अकेला है, राम कौन है, बॉय, बॉय कौन है, ही, राम के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं, यदि हम सीता की बात करें तो सी हो जा रहा है। ठीक है, अब ये राम, रमेश, दिनेश सब एक साथ आ रहे हैं, तब ये क्या कहलाएंगे, ये वे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वे। इनके साथ क्या यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं। अब दे का पार्टनरशिप क्या यूज होते हैं, देयर, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, दे। आई होप ये आप आज आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा अगला, जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं कैसे प्रोनाउन है। लेकिन आज के लिए बस फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन से बस इतना ही। अब इसको हमने पर्सनल प्रोनाउन में ही ऐड किया था, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में क्या हुआ, वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ था, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब डिस्कनेक्ट हुआ, जब मैंने उसको सेट किया तो वीडियो सेव हो गया। अब सेव हो गया तो उसमें तो एडिट हो नहीं पा रहा था मुझसे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको दूसरी वीडियो बना दी। अब इसको जो पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में रख देंगे ना, पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पार्ट 1 में वो हो जाएगा कि क्या, पर्सनल प्रोनाउन परिभाषा और उसके एग्जांपल्स, और सेकंड पार्ट में फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। मैं इसको मैं डाल दूंगा फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन सेकंड पार्ट। तो आप इससे परेशान मत होइएगा, बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना, मैटर मिल जाना चाहिए पढ़ने यार। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अगले टाइप्स की। ठीक है, बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।